दोस्तों आदाब। मैं अली आदिल खान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। नए संसद भवन की नई इमारत का शिलान्यास हुआ है, लेकिन मेरे पुराने भारत का नया संसद भवन कैसा होगा? कुछ इसका तस्वुर आपके जहन में होगा? अगर नहीं तो मैं कुछ आपको इशारे देता। नए संसद भवन की नई इमारत में न्यू इंडिया के लोकतंत्र की शुरुआत होगी। जी, न्यू इंडिया वर्ड मेरा नहीं, न्यू इंडिया वर्ड 2018 में घड़ा गया था, या यूं कहिए कि डेवलप किया गया था। न्यू इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चलेगा या न्यू इंडिया अपने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगा? ये सवाल आपके सामने होने चाहिए। नए संसद भवन की इमारत में पुराने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया जाएगा या कोई नया लोकतंत्र बनाया जाएगा? नए लोकतंत्र की कोई नई परिभाषा गढ़ी जाएगी? आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हिंदुस्तान की जितनी भी एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज हैं हिंदुस्तान में, वो सब मिनिस्ट्रीज का काम करेंगी, ऐसा विशेषज्ञ बता रहे हैं। आपको इसका इल्म होगा। और जो कुछ भी इस वक्त सिनेरियो है, चाहे वो हिंदुस्तान में महामारी हो, पूरी दुनिया में महामारी का ये वाकया हो, यानी जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, 2019 में आ गया था, वो 2020 के खत्म होते होते वो खत्म हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नित नई परिभाषाएं आपके सामने आती रहेंगी, लेकिन न्यू इंडिया का नया संसद भवन की इमारत 2022 या 24 तक क्या होगी और उसके अंदर कौन सा लोकतंत्र होगा, इसका आपको शायद आभास नहीं है। ये वो लोकतंत्र होगा जिस लोकतंत्र से इंसानियत बचा करती है, डरा करती है। मैं आपसे कहूंगा कि आप जरा उस नए लोकतंत्र का तस्वुर कीजिए जिसमें यह कहा जाएगा, जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। मैं आपसे अभी मुलाकात करता हूं छोटे से। अनोखे अंदाज और निराले तेवर के साथ इंसाफ की जगत पर चापलूस और नफरत भरी पत्रकारिता के अंधेरों के बीच एक नई किरण, समाज के हर मजलूम और वंचित वर्ग के दिल की धड़कन, देश में अमन और शांति का जामिन, टाइम्स ऑफ पीडिया, एक मिशन। दोस्तों, मैं ब्रेक के बाद हाजिर हूं। दोस्तों, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा था। आपको कौन सा लोकतंत्र चाहिए? कौन सा संविधान चाहिए? वो संविधान और लोकतंत्र जिसमें आपके अधिकारों को महफूज किया गया था, या वो लोकतंत्र और वो संविधान जिसमें आपके अधिकारों का हनन हो सकता है? जैसा कि कहा जा रहा है कि अब देश के अंदर लोकतंत्र शायद खत्म हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने की आज बातें कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत अहम है। और आज प्रधानमंत्री जी का संबोधन लोकतंत्र की तारीख को बताता है, और वो कहते हैं कि लोकतंत्र बेसिकली हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लोकतंत्र अगर हमारी संस्कृति का हिस्सा है तो कौन सा लोकतंत्र, ये बताना होगा। बुद्धा के दौर का लोकतंत्र, महावीरा के दौर का लोकतंत्र, मुगल पीरियड का लोकतंत्र, अंग्रेज साम्राज्यवादी ताकतों का लोकतंत्र, या बाबा भीमराव अंबेडकर वाला लोकतंत्र और संविधान, इसको वाजे करना जरूरी होगा। हमने यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर एक पूरा संबोधन प्रधानमंत्री जी का नए संसद भवन की इमारत के शिलान्यास के अवसर पर जो उनका दिया गया संबोधन है उसको रखा है। उसकी पूरी वीडियो है, एक्सक्लूसिव वीडियो है, जो दूरदर्शन से हमने कर्सी के तौर पर ली है। हम चाहेंगे कि आप उसको सुने और उसमें कुछ चीजों को अंडरलाइन करें। अगर आप लोकतंत्र की परिभाषा को समझना चाहते हैं तो आपको बाबा भीमराव अंबेडकर के लोकतंत्र को और संविधान को पढ़ना होगा। और अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के, न्यू इंडिया के न्यू संसद भवन की इमारत में लोकतंत्र की तस्वीरें आप देखना चाहते हैं तो दस्तावेज के तौर पर हमारी इस वीडियो को भी अपने पास रखिएगा। हमें ऐसा लगता है कि 2024 या उसके आसपास जब हिंदुस्तान का लोकतंत्र आपके सामने होगा तो आपको पुराना लोकतंत्र बहुत याद आएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के दौर का संविधान और उनके दौर का लोकतंत्र और पार्लियामेंट की पुरानी इमारत याद आएगी, जिसमें बहुत सारे नए कानून बनाए गए थे, जिसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, और इस पार्लियामेंट के जरिए से हिंदुस्तान के गरीबों, मिस्किनों और दबे कुचले लोगों के हुकूक की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। मैं फिर इस बात को कहूंगा कि मुझे अल्लामा इकबाल की वो पूरी नज़म याद आती है जो उन्होंने साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ कही थी, और उस नज़म को मुझे लगता है कि आपके सामने रखना जरूरी है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो,
खाके उमरा के दर दीवार को हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कुंजिश के फिरोमाया को शाही से लड़ा दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। जिस खेत से दहकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। मैं नाखुश व बेजार हूं मरमर के सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो। तहजीब नमी कार है शीशा गरा है, आदाब जुनू शायर मशरिक को सिखा दो। दोस्तों, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय जरूर लिख दीजिएगा और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक भी करते हैं।